अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कार्यक्रम में, आज का जो एपिसोड है वो आधारित है 2026 में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण और विश्व युद्ध से इस सूर्य ग्रहण की क्या एक तरह से स्थिति रहेगी, क्या संबंध रहेगा, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और वैसे भी 2026 के सूर्य ग्रहण और विश्व युद्ध की संभावना पर ज्योतिषी विश्लेषण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर तब जब विषय जो है विश्व युद्ध और वैश्विक स्थिरता पर आधारित हो। तो इसी विषय पर एक ज्योतिषी वीडियो में एक विशेषज्ञ प्रशांत कपूर ने 2026 में सूर्य ग्रहण से जुड़ी संभावित विश्व घटनाओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि ज्योतिषी संयोजनों के आधार पर एक विश्व युद्ध की चेतावनी मिल रही है, जो कि 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध से आरंभ हो चुकी है और अब इसके बहुत विस्तार में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिषी दृष्टिकोण इस संबंध में क्या निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा है। तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 12 अगस्त 2026 को होने वाले सूर्य ग्रहण को एक बहुत ही घातक खगोलीय घटना के रूप में देखा जा रहा है। यह ग्रहण कर्क राशि में पड़ेगा और चंद्रमा का आश्लेषा नक्षत्र में होना बहुत प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। आश्लेषा नक्षत्र को पौराणिक रूप से नागलोक से संबंधित माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह ग्रहण गहरी और रहस्यमयी ताकतों को सक्रिय कर सकता है। अगर ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का एक ही नक्षत्र में होना विशेष रूप से शक्तिशाली प्रभाव डालने जा रहा है। अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की। तो यह नक्षत्र पाताल लोक का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे यह संकेत प्राप्त होता है कि पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों में कुछ गुप्त रणनीतियां विकसित हो सकती हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ मंगल का आद्रा नक्षत्र में होना और राहु का धनिष्ठा में होना युद्ध और उसके और भी विभीषक होने का संकेत दे रहा है। एस्ट्रो कपूर का कहना है कि 2022 में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की शुरुआत को तीसरे विश्व युद्ध की पूर्ववर्ती घटना के रूप में देखा जा रहा है। उनका मानना है कि यह संघर्ष 2026 में एक बड़े पैमाने के युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। सूर्य ग्रहण और विभिन्न ग्रहों के संयोजन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह युद्ध समुद्री क्षेत्रों से शुरू होकर आसपास के देशों तक फैलने जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि ब्लैक सी से युद्ध की शुरुआत होगी और यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें रूस और उसके आसपास के देश शामिल हो सकते हैं। ज्योतिषी चार्ट के अनुसार देखें तो चीन भी इस संघर्ष में शामिल होने जा रहा है और उसके लिए यह संकटों से भरा समय होगा। एस्ट्रो कपूर के अनुसार चीन की कुंडली में सप्तम घर यानी युद्ध का प्रतीक अत्यधिक सक्रिय रहेगा, जिससे उसके लिए वैश्विक आपदाओं की आने की संभावना उसके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2026 का सूर्य ग्रहण केवल चीन और रूस तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अन्य प्रमुख देश जैसे ईरान, इजराइल, तुर्की और नाटो के सदस्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये संघर्ष वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा होने वाला है और विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। का यह भी कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच की तनावपूर्ण स्थिति और अन्य नाटो देश भी इस संघर्ष में घसीटे जाएंगे और न्यूक्लियर वेपन्स और आधुनिक हथियारों के प्रयोग की संभावना भी इस युद्ध में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहण और ग्रहों की स्थिति केवल युद्ध की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तनों की ओर भी संकेत कर रहे हैं। इसमें समुद्री तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, टॉर्नेडो और चक्रवात जैसी आपदाएं भी इस समय बढ़ सकती हैं और प्रकृति के अस्थिर होने का संकेत भी मिल रहा है, जिसमें कि उनका कहना है कि समुद्री तूफानों की संख्या में बहुत वृद्धि हो सकती है और जो ये तूफान होंगे उसमें हवाओं की गति भी बहुत तीव्र हो सकती है। इसी के साथ ज्वालामुखी विस्फोट और जल के स्तर में भी वृद्धि दिखाई दे रही है, जिसे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी विनाश की। युद्ध और आपदाओं के बीच सोने की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आने की भी संभावना है। विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया कि 2026 में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा दर से दोगुनी भी हो सकती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आर्थिक अस्थिरता पूरे संसार में फैलने जा रही है। हालांकि ये सब भविष्यवाणी के अनुसार
ऐसा लगता है कि ये तो होना ही है, लेकिन एस्ट्रो कपूर का ये भी कहना है, उन्होंने ये संकेत दिया है कि कुछ शर्तों के तहत इस संकट को टाला भी जा सकता है। विशेष रूप से अगर चीन अपनी रणनीति में परिवर्तन करता है और रूस के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास करता है तो ये युद्ध रोका जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि भारत भी इस संघर्ष में भाग लेने जा रहा है, हालांकि इसकी स्थिति और रणनीति पर अभी विश्लेषण बाकी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका कमतर हो सकती है, क्योंकि वह पहले से ही आंतरिक संकट से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार भविष्यवाणियां जो हैं वो सत्य हो सकती हैं और इसकी जो सत्यता की जो वैधता है उसको भी उन्होंने साबित किया है। उनकी 99% भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई हैं और इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण और अन्य ग्रहों के संयोजन जो संकेत दे रहे हैं वो जो है पुराने युद्धों में भी ऐसे संयोजन देखे गए थे और जब जब बड़े संघर्ष संसार में हुए हैं तब भी सूर्य ग्रहण के साथ ऐसे ग्रहों के संयोजन दिखाई दिए हैं और इसी कारण उनका कहना है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। यानी उनका ये अनुमान है कि जब पहले इसी तरह के ग्रह संयोजन में बड़े संघर्ष हुए हैं और संसार में व्यापक तौर पर अस्थिरता आई है तो वैसे ही जो है वो संकट का संयोजन 2026 में भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 2026 का सूर्य ग्रहण और उससे संबंधित ग्रहों की स्थिति आने वाले समय में संभावित वैश्विक संघर्ष और आपदाओं की चेतावनी दे रहा है। ये समय विश्व के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत संवेदनशील होने वाला है। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको 2026 में आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके बारे में हमने आपको सावधान करने का प्रयास किया है। हालांकि आप ये कहेंगे कि अभी तो 2024 ही चल रहा है, लेकिन समय से पूर्व समय की जानकारी देना अखंड मंथन का पुराना उद्देश्य रहा है। हमारा सिद्धांत है कि समय से पूर्व ही आपको सावधान कर दिया जाए ताकि आने वाले संकट से आप अपने जीवन को बचा सकें। आज के इस कार्यक्रम में आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।